उद्देश्य है इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हम वैसा कुछ रिकमेंडेटरी चीजें निकाले कि ये किया जा सकता है, वो चीजें जो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल हो और जो जुड़ रहे हैं। एक तो जैसे है कि पॉलिसी में चेंजेस की बात है, कुछ पॉलिसी की लेवल पे करने की जरूरत है, कुछ सामाजिक लेवल पे करने की जरूरत है, और कुछ लोगों में जैसे बहुत सारे लोग आपको ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि विदेश में हो या और सीटों में हो, और वो उनका जुड़ाव रहता है कि बिहार में हम करें कुछ। और वही उद्देश्य से बिहार कनेक्ट का स्थापना भी किया गया है कि वी शुड प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म टू द पीपल हु वांट टू रिकनेक्ट। कनेक्टेड तो जो लोग हैं ही, लेकिन बहुत सारे लोगों का है कि दे डोंट are not able to find the platform to connect. So that is the idea. मुकेश चंद्र झा, मुकेश जी को मैं ये करूंगा कि उनका काफी लंबा एक संघर्ष भी रहा है, और एक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो अभी बात हो रही है कि डॉक्टर संजय पासवान ही बोल रहे थे कि अब हम इंडस्ट्रीज नहीं लगाएंगे, अब हम गन्ना का, और पुराने तरीके पे हम जा भी नहीं सकते हैं कि अब अगर आप बात करते हैं कि आप चीनी मिल लगाएंगे और चीजें लगाएंगे, तो उसमें बहुत देर हो चुकी है। मुझे लग रहा है कि अब एक का प्रोडक्शन ही कम हो गया, तो कहाँ से आप क्या लगा के करेंगे। तो अब टेक्नोलॉजी और नए तरीके से सोचने की जरूरत है। तो उसमें मैं मुकेश जी को चाहूंगा कि आप अपना पर्सपेक्टिव दीजिए कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उसमें क्या स्कोप बनता है युवाओं के लिए, और वहां कैसे किया जा सकता है, आत्मनिर्भरता में कैसे वो रहेगा। मुकेश चंद्र जी। जी, या सबसे पहले केसरी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया एंड प्रोवाइडेड विद दिस प्लेटफॉर्म टू शेयर माय व्यूज ऑन। और जितने भी अमेजिंग स्पीकर्स उनको बहुत बहुत उन्होंने अपना एक कीमती वैल्यूएबल टाइम निकाल के हमें सुन रहे हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा बिकॉज सेम चीजों को ही मैं एक दूसरी तरह से प्लेटफॉर्म प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा जो ऑलरेडी लोगों ने कहा है यहाँ पे। तो मेरा ऐसा विश्वास है, और जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा था, डॉक्टर संजय पासवान जी सबसे पहले आए थे, उन्होंने कहा था कि हमें समय के हिसाब से, वैसे बिहार सदियों से ही ज्ञान के मामले में, नॉलेज के मामले में, स्किल सेट के मामले में काफी आगे रहा है। ये रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ये बात बार बार कहने की जरूरत नहीं है। हम अगर ज्ञान की बात करें, हम विज्ञान की बात करें, हम किसी भी एडवांस टेक्नोलॉजी की भी बात करें, तो बिहारी चाहे कहीं भी रहते हो, बिहार में हो, दिल्ली में हो, इंडिया में हो, अब्रॉड में हो, वो सबसे आगे रहते हैं। किसी भी आप गूगल पे आप सर्च कर ले, किसी प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, किसी भी आप डेवलप डायलॉग फोरम में चले जाएं, वहां आपको बिहारी आगे मिलेंगे। तो इस बातों को रिपीट करने की भी जरूरत नहीं। बट यस, कभी कभी एक ही काम को करते करते हमें एहसास नहीं होता कि समय और टेक्नोलॉजी काफी आगे निकल जाता है, हम उसके साथ नहीं चल पाते। चैलेंज ये होता है कि हम उसके साथ नहीं चल पाते। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम समय को समझें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को समझें, और उसको सही मामले में एग्जीक्यूट भी करें ग्राउंड जीरो पे, जैसा रत्नेश जी ने कहा। मुकेश जी, एक मिनट में इंटरप्ट करूंगा। मुकेश जी, एक मिनट में इंटरप्ट को। हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं मिस्टर ज्योति कलश जी, वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर हैं गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड में। सर, आपका स्वागत है। हम कुछ देर, सर कैन यू अनम्यूट? सो जब ज्योति कलश सर। जी जी सर, नमस्कार, आपका स्वागत है। अभी मुकेश जी बोल रहे थे, तो हम कुछ मिनट, 2-3 मिनट मुकेश जी का सुन लेते हैं, उसके बाद हम आपके उस पे आएंगे। जी जी, ज्योति जी, थैंक यू। कंटिन्यू करिए। ये बहुत सरल शब्दों में, बहुत कम समय में अपने आप को कंप्लीट करूंगा। तो चीजें अच्छी हो रही हैं, ठीक हो रही हैं, उन्हीं को थोड़ा एक डायरेक्शन देने की भी जरूरत है। बिहार के लोग काफी, मैं फिर से रिपीट नहीं करता। तो अभी डॉक्टर साहब ने कहा था फर्स्ट स्पीच में अपने कि हमें डिजिटल लिटरेसी की बहुत जरूरत है। और मैं ऐसा बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ, बिकॉज आई बिलोंग टू दिस इंडस्ट्री। मैं ऐसे करीब 8-10 वर्षों से इस इंडस्ट्री में हूँ जहाँ पर डिजिटल लिटरेसी की बात होती है। अभी हम लोग बचपन से हमने MBA वर्ड सुना हुआ है, मार्केटिंग वर्ड सुना हुआ है, सब कुछ सुना हुआ है। बिहार के लोग काफी आगे होते हैं इसमें। तो क्या हम उसको एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं? कोई मार्केटिंग आप करते ही हो तो क्यों ना डिजिटल मार्केटिंग करो, है ना? डिजिटल मार्केटिंग एक पोर्टेबल वे ऑफ वर्किंग है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, लोकेशन इंडिपेंडेंट है। डजंट मैटर कि आप दिल्ली जाओ, चेन्नई जाओ। अभी लॉकडाउन के समय में
कई सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हुए हैं जो लोग घर में बैठ के किया, उन्होंने मार्केटिंग किया, अपने प्रोडक्ट को सेल्स किया है, प्रमोट किया है, बहुत चीजें करी हैं। आने वाले समय में इस टेक्नोलॉजी की आउट से या इस सर्विसेज की बहुत डिमांड बढ़ने भी वाली है, क्योंकि लोगों ने रियलाइज किया है कि हाउ एवर छोटे या बड़े बिजनेस में आप क्यों ना हो, आपको ऑनलाइन होना पड़ेगा, आपको अपनी विजिबिलिटी इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी। तो क्या हम इस नए नॉलेज बेस का बिहार में स्प्रेड नहीं कर सकते? क्योंकि आमतौर पे बिहार के लोग बहुत ही ज्यादा लिखने में, पढ़ने में और बोलने में बहुत ही माहिर होते हैं, बहुत ही होशियार होते हैं, दे आर वेरी एक्सपर्ट, दे हैव ट्रेमेंडस स्किल सेट। तो क्या हम एक नए तरह से उन लोगों को गाइड कर सकते हैं कि हाउ यू कैन राइट फ्रॉम योर होम, आप गांव में हो, विलेज में हो, कहीं भी हो, एक डिजिटल मार्केटिंग सीख के, डिजिटल लिटरेसी में अपने आप को आगे बढ़ा के, इंटरनेट की सर्विसेज को सीख के कैसे अपने काम को आगे कर सकते हो। जो भी माइग्रेंट लेबरर्स हैं, उनको बेसिक कंप्यूटर का एडुकेशन देके कैसे उनसे काम लिया सकता है, कैसे उनसे डिजिटल मार्केटिंग में बड़े बड़े कंपनियों को उनके लोकल घरों से सपोर्ट लिया सकता है, सर्विसेज लिया सकती है। तो ऐसा मेरा मानना है, लोग कर भी रहे हैं, बट थोड़े से और सही प्रोफेशनल अप्रोच के साथ, थोड़ी एक सही गाइडेंस के साथ, मार्गदर्शन के साथ करा जाए, तो आने वाले समय में बिहारियों के लिए बहुत बड़ा एक ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी हो सकता है। क्योंकि मैं फिर से दिल से बताऊं, कोई बिहारी वर्ल्ड के किसी कोने में क्यों ना रहे, उसके दिल में बिहार जरूर बसा होता है और चाहता है कि मैं अपने लोकल प्लेस को, नेटिव प्लेस को चला जाऊं। तो उसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़ा वरदान, एक बूंद साबित हो सकता है कि आप कहीं से भी काम करें, कोई भी काम करें, बट अपने नेटिव प्लेस से कर सकते हैं इस काम को। अदरवाइज इसके पास हार्ड वर्किंग, स्किल सेट, नॉलेज, इंग्लिश, हिंदी, रीजनल लैंग्वेज, सबका उनका अच्छा नॉलेज होता है, अच्छा ज्ञान होता है। या तो जो भी रिलीवेंट अथॉरिटी है इस प्लेटफॉर्म पे, अगर मेरी बात उन तक पहुंच रही है, तो मैं यही कहूंगा कि हम डिजिटल लिटरेसी को और कैसे बढ़ावा दें, ताकि ये ब्रेन ड्रेन, माइग्रेन और जो हमें एक निगेटिव वर्ड सुनने पड़ते हैं आउट ऑफ बिहार आके बिहारियों को, वो ना सुनने पड़े। जी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच मुकेश, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक्चुअली था कि मॉर्निंग में हमने इनॉग्रल सेशन में ज्योति कलश जी का वो करा था, लेकिन कुछ मीटिंग के चलते वो फिर लेट से आए थे। तो सर का मैं एक कीनोट एड्रेस के रूप में वो लिस्टेड थे। तो मैं चाहूंगा कि सर बोले। मैं इनवाइट करता हूँ ज्योति कलश जी को। वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर हैं, और बिहार से अभी वर्क तो करते हैं, नागालैंड गवर्नमेंट में है, लेकिन बिहार से हैं। और जो आप फील करते हैं बाहर में रह करके, वो सर मैं चाहूंगा। और जो टॉपिक को मैं ब्रीफली अगर बतला दूं सर, हमारा जो उद्देश्य है कि बातें हो रही है कि आत्मनिर्भर बिहार की। आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं कि हम